तो बच्चों देखिए आप लोग पढ़ेंगे पैराथायरॉइड ग्लैंड। पैराथायरॉइड ग्लैंड पढ़ेंगे। ठीक, पैराथायरॉइड ग्लैंड आज हम लोग शुरुआत करेंगे। ठीक, ये ग्लैंड जो है आपका थायराइड ग्लैंड के डोर्सल साइड में एम्बेडेड होता है। ठीक है ना। These glands remain embedded. These glands remain embedded in the dorsal side of the thyroid glands. Dorsal side of the thyroid glands. ठीक, they are two pair in numbers. दो होते हैं, दो पेयर में होते हैं। They are two pairs in numbers. नंबर वाइज अगर आप देखेंगे तो दो होते हैं। तो कुछ इस प्रकार से इनका लोकेशन होता है। तो ये है हमारे पैराथायरॉइड ग्लैंड। पैराथायरॉइड ग्लैंड, इनको हम पैराथायरॉइड ग्लैंड बोलते हैं। ठीक, तो ये आपका पैराथायरॉइड ग्लैंड है। ठीक, तो इन ग्लैंड के द्वारा एक हार्मोन सीक्रेट होता है। उस हार्मोन को हम कहते हैं कॉलिप्स हार्मोन। क्या कहते हैं? कॉलिप्स हार्मोन। इसको हम कहते हैं कॉलिप्स हार्मोन। और इसी को हम कॉलिप्स हार्मोन के साथ साथ कहते हैं पैराथार्मोन। पैराथार्मोन। तो सबसे पहले ये समझिए इसकी लोकेशन क्या है। ये ग्लैंड्स डोर्सल साइड ऑफ द थायराइड ग्लैंड में एम्बेडेड होते हैं। दो पेयर होते हैं नंबर्स में। ठीक, और इनके द्वारा कॉलिप्स हार्मोन या पैराथार्मोन सीक्रेट किया जाता है। सीक्रेट जो होता है कॉलिप्स हार्मोन और पैराथार्मोन सीक्रेट किया जाता है। ठीक, अब अगर हम बात करें तो ये हार्मोन जो है प्रोटीनेशियस इन नेचर है। हार्मोन इज प्रोटीनेशियस इन नेचर। प्रोटीनेशियस इन नेचर, ये हार्मोन कैसा है? प्रोटीनेशियस है नेचर वाइज। ठीक, या फिर इसको आप पॉलीपेप्टाइड भी कह सकते हैं। पॉलीपेप्टाइड मतलब कहने का ये है कि ये हार्मोन पूरी तरीके से प्रोटीन से बना हुआ हार्मोन है, या पॉलीपेप्टाइड हार्मोन कह सकते हैं। डिफरेंट टाइप्स के हार्मोन के केमिकल नेचर होते हैं, जैसे कि स्टेरॉइड, वैसे ही ये प्रोटीन से बना हुआ है या पॉलीपेप्टाइड कहते हैं। ठीक, और ये हार्मोन जो है बहुत इसेंशियल है सर्वाइवल के लिए। पैराथार्मोन इज essential for survival. Is essential for survival. सर्वाइवल के लिए बहुत इसेंशियल है। ठीक, क्योंकि ये दो चीज आपकी रेगुलेट करता है, एक कैल्शियम आयंस और दूसरा फॉस्फेट आयंस। इनका रेगुलेशन जो है पैराथार्मोन करता है। तो क्यों ये जरूरी है ये हार्मोन? क्योंकि ये कैल्शियम आयंस और फॉस्फेट आयंस का रेगुलेशन करता है, फॉस्फेट आयंस की कंट्रोलिंग को मेंटेन करता है। ठीक, जिसकी वजह से यहाँ पे
सेल मेम्ब्रेन की जो प्रॉपर परमेबिलिटी होती है वो मेंटेन रहती है। प्रॉपर परमेबिलिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन, प्रॉपर परमेबिलिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन, कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स, कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स, नर्व इम्पल्स का कंडक्शन मेंटेन रहता है। ठीक, कंडक्शन ऑफ हार्ट बीट, हार्ट बीट का कंडक्शन इसकी वजह से मेंटेन रहता है। कंडक्शन ऑफ हार्ट बीट, बोन फॉर्मेशन में भी इसका रोल है, बोन फॉर्मेशन में भी इसका आपको रोल मिलेगा। ठीक, और इसी के साथ ओवा के फर्टिलाइजेशन में भी पैराथार्मोन का रोल होता है। फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवा, फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवा। ठीक, तो पैराथायरॉइड ग्लैंड की अगर हम बात करें, यानी पैराथार्मोन की बात करें, तो ये ग्लैंड्स आपके डॉर्सल साइड ऑफ द थायराइड ग्लैंड्स में एम्बेडेड हैं। दो पेयर्स होते हैं नंबर्स में। ठीक, हार्मोन यहाँ पे प्रोटीनेशियस नेचर का होता है या पॉलीपेप्टाइड। पैराथार्मोन की बात की जाए तो ये एसेंशियल होते हैं सर्वाइवल के लिए। कैल्शियम आयंस और फॉस्फेट आयंस, ये दो चीजें हम इसमें देख रहे हैं। कैल्शियम आयन और फॉस्फेट आयंस यहाँ पे एसेंशियल हैं। प्रॉपर परमेबिलिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन के लिए जरूरी होता है। नर्व इम्पल्स के कंडक्शन और हार्ट बीट के कंडक्शन के लिए जरूरी है। बोन फॉर्मेशन में इसका बहुत बड़ा रोल है और ओवा के फर्टिलाइजेशन में भी इसका बहुत बड़ा रोल है। तो इसको हम पैराथार्मोन की अगर हम बात करें तो इसको हम हाइपर कैल्सेमिक हार्मोन कहते हैं। हाइपर कैल्सेमिक हार्मोन के नाम से जानते हैं। इसको हम कहते हैं हाइपर कैल्सेमिक हार्मोन, यानी इसकी वजह से कैल्शियम आयंस का जो लेवल है हमारी बॉडी में वो अच्छा खासा इंप्रूव होता है। तो इसको हम हाइपर कैल्सेमिक हार्मोन्स के रूप में देखते हैं। ठीक, तो हाइपर कैल्सेमिक हार्मोन क्यों कहते हैं? अब चूंकि ये हाइपर कैल्सेमिक हार्मोन है, अगर ये हाइपर कैल्सेमिक हार्मोन है तो इसका मतलब ये है इट इंक्रीजेस द कैल्शियम आयन लेवल इन आवर ब्लड। कैल्शियम आयन लेवल इन आवर ब्लड, हमारे खून में कैल्शियम आयन लेवल बढ़ा देता है। तो ये कैसे बढ़ाता है? बाय बोन डिसॉर्प्शन, बोन से कैल्शियम आयन टूटता है, या फिर डिसॉल्यूशन। ठीक, तो एक तो तरीका ये है कि बोन से कैल्शियम आयन जो है आपके डिसॉल्यूट होते हैं। ठीक, उसके बाद हमारी इंटेस्टाइन में जो भी भोजन आता है उससे एब्जॉर्प्शन होता है कैल्शियम आयन का, प्रमोटिंग द एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम आयंस from the food in our intestine, from the food in our intestine, तो एब्जॉर्प्शन होता है फूड का, कैल्शियम आयंस का हमारी इंटेस्टाइन से। ठीक, प्रमोटिंग द एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम आयंस फ्रॉम द फूड इन आवर इंटेस्टाइन। तो ये कारण है जिस वजह से कैल्शियम आयंस का लेवल बढ़ जाता है। ठीक, तो अगर हम ब्लड की बात करें तो 100 ml ब्लड में लगभग 12 ग्राम कैल्शियम आयंस चाहिए हमको। ठीक, तो 100 ml ब्लड की अगर हम बात करें तो ये 12 मिलीग्राम, नॉट जीएम, 12 मिलीग्राम कैल्शियम आयंस चाहिए। ठीक, तो दिस वाज ऑल अबाउट पैराथायरॉइड ग्लैंड एंड पैराथार्मोन
which is also known as Collins hormone, which increases the calcium ion level in our blood and maintains the calcium level in our body. So write it down.
ठीक, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग नए ग्लैंड की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है पैनक्रियास। तो आगे बढ़ते हैं, एक नया ग्लैंड है जिसका नाम है पैनक्रियास। ठीक, तो पैनक्रियास पढ़ेंगे। ठीक, पैनक्रियास बहुत इंपॉर्टेंट है और अगर हम इसकी बात करें तो ये आपका एंडोडर्मल है ओरिजिन में, इट इज एंडोडर्मल इन ओरिजिन में एंडोडर्मल है, इट इज एंडोडर्मल इन ओरिजिन। ठीक, अब बात करते हैं इसकी पोजीशन की कि कहाँ पर ये मौजूद होता है और किस तरीके का इसका लुक है। तो ये पिंक कलर्ड ग्लैंड है, अगर इसकी बात करें तो ये पिंक कलर्ड ग्लैंड है। ठीक, और ये हेटेरोक्राइन ग्लैंड है, तो हेटेरोक्राइन यानी मिक्स्ड ग्लैंड है। ठीक, तो ये आपका हेटेरोक्राइन मिक्स्ड ग्लैंड है। ठीक, और ये आपका बैक साइड ऑफ स्टोमक में सिचुएटेड होता है, सिचुएटेड इन द बैक साइड ऑफ स्टमक, situated in the back side of stomach of abdominal cavity, तो ये बैक साइड ऑफ स्टमक एब्डोमिनल कैविटी में होता है। इस लोकेशन को हम कहते हैं कर्व ऑफ ड्यूडेनम, इस लोकेशन को हम कहते हैं कर्व ऑफ ड्यूडेनम। तो यहाँ पे इसकी मौजूदगी होती है, यहाँ पे लोकेटेड होता है स्टमक के बैक साइड में एब्डोमिनल कैविटी में। पिंक कलर्ड ग्लैंड है, हेटेरोक्राइन ग्लैंड है, जैसे मिक्स्ड ग्लैंड बोला जाता है, और ये एंडोडर्मल इन ओरिजिन है। ठीक, ये एंडोडर्मल इन ओरिजिन है। ठीक, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, इनको हम एक्टिनाई कहते हैं। इस तरीके से ये स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं यहाँ पे। ठीक, तो ये आपके जो आप देख रहे हैं कि ये जो स्ट्रक्चर्स आप देख रहे हैं, ये स्ट्रक्चर्स जो हैं आपके एक्टिनाई बोले जाते हैं, जो कि 99% ग्लैंड को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। ठीक, तो ये 99% ऑफ ग्लैंड इज फॉर्म्ड ऑफ एक्टिनाई। तो ये 99% ग्लैंड जो है आपका एक्टिनाई से बनता है। किससे बनता है? एक्टिनाई से बनता है, और ये एक्सोक्राइन नेचर का होता है। मैंने आपको बताया कि ये आपके हेटेरोक्राइन है। हेटेरोक्राइन का मतलब ये है कि ये यहाँ पे एक्सोक्राइन ग्लैंड भी है आपका कुछ पार्ट, और एंडोक्राइन ग्लैंड भी है। एंडोक्राइन ग्लैंड दोनों के ये रोल प्ले करता है। तो ये एक्सोक्राइन ग्लैंड होता है हमारा। ठीक, 99% ग्लैंड जो है ये एक्टिनाई से बनता है। ठीक, इसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे इस तरीके से सेल्स होते हैं। तो कुछ यहाँ पे अल्फा सेल्स होते हैं। ठीक, उसके बाद आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ पे कुछ सेल्स और होते हैं। ठीक, कुछ और सेल्स होते हैं, इनको हम बीटा सेल कहते हैं। और इस तरीके से आप देखेंगे यहाँ पे आपके डेल्टा सेल्स भी पाए जाते हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड सेल्स होते हैं, जिनको हम कहते हैं एफ सेल्स। तो डिफरेंट टाइप के सेल्स होते हैं यहाँ पे। ठीक, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि स्मॉल
आपके आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस हैं, स्मॉल एंडोक्राइन ग्लैंड सेल्स हैं, यहाँ पे एंडोक्राइन ग्लैंड सेल्स हैं, और इन स्मॉल एंडोक्राइन ग्लैंड सेल्स को हम बोलते हैं आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। इसको हम कहते हैं आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, जो यहाँ पे 4 टाइप ऑफ सेल्स होते हैं। कितने टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं? 4 टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं, 4 प्रकार के सेल्स होते हैं। ठीक, अब 4 प्रकार के सेल्स होते हैं, कौन कौन से? अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स, ठीक, गामा सेल्स और डेल्टा सेल्स। ठीक, अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स, गामा सेल्स और डेल्टा सेल्स। ठीक, तो ये 4 प्रकार के आपके यहाँ पे सेल्स होते हैं। ठीक, तो सॉरी, ये गामा सेल्स नहीं होगा, अल्फा सेल्स होगा, बीटा सेल्स होगा, डेल्टा सेल्स होगा और इसके बाद एफ सेल्स होंगे। ठीक, इसके बाद आपका एफ सेल्स होंगे। ठीक, तो इतने प्रकार के आपके सेल्स होते हैं। ठीक, तो 4 प्रकार के आपके यहाँ पे सेल्स हैं। ठीक, अब ये चारों प्रकार के सेल्स हमारे क्या बनाते हैं? आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस बनाते हैं। क्या बनाते हैं? आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। ठीक, तो अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स, डेल्टा सेल्स और एफ सेल्स। ठीक, तो अब हम लोग शुरुआत करेंगे अल्फा सेल्स से। अल्फा सेल्स की अगर हम बात करें तो ये लार्जेस्ट सेल्स हैं। अल्फा सेल्स की अगर हम बात करें तो ये लार्जेस्ट सेल्स हैं। 25% ऑफ आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस होते हैं। आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस 25% होते हैं। ठीक, दे सीक्रेट ग्लूकागॉन हार्मोन, दे सीक्रेट ग्लूकागॉन हार्मोन, ग्लूकागॉन हार्मोन सीक्रेट करते हैं। ठीक, उसके बाद आता है आपका बीटा सेल्स। बीटा सेल्स की अगर हम बात करें तो ये स्मॉल सेल्स हैं, स्मॉल सेल्स प्रेजेंट इन सेंट्रल रीजन। सेंट्रल रीजन में स्मॉल सेल्स ही प्रेजेंट होते हैं। ठीक, ये इंसुलिन हार्मोन सीक्रेट करते हैं, ये आपके इंसुलिन हार्मोन सीक्रेट करते हैं। तो बीटा सेल्स का काम क्या है? इंसुलिन नामक हार्मोन को सीक्रेट करना। इसके बाद देखिए, पहला सेल हो गया अल्फा सेल, दूसरा सेल हो गया आपका बीटा सेल और तीसरा सेल है हमारा, ये है डेल्टा सेल्स। ठीक, डेल्टा सेल्स, और इसी को हम कहते हैं गामा सेल्स। डेल्टा सेल को ही हम गामा सेल्स भी कहते हैं। ठीक, तो ये आपका एक सोमैटोस्टैटिन नाम का हार्मोन होता है, उसको सीक्रेट करते हैं। सोमैटोस्टैटिन नामक एक हार्मोन को ये सीक्रेट करते हैं। तो बीटा सेल्स हमारे पूरे आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस का 60 से 65% होते हैं। अल्फा सेल्स आपके 25% होते हैं और गामा सेल्स आपके 10% होते हैं। ठीक, तो गामा सेल का काम क्या है? गामा सेल का काम है अल्फा सेल और बीटा सेल की एक्टिविटी को रेगुलेट करना। अल्फा सेल क्या है? 25% भाग है आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस का, और आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस की बात करें तो ये 1% ऑफ पैनक्रियाज होते हैं, यानी पूरे पैनक्रियाज में 1% पार्ट जो होता है वो आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस का होता है। 99% ग्लैंड जो है वो एक्सोक्राइन नेचर का है और वो बनता है आपका एक्टिनाई से। किससे बनता है? एक्टिनाई से। तो एक्टिनाई जो होता है वो पेरिफेरी में होता है, बीच में होते हैं आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, जिसमें 4 प्रकार के सेल्स हैं, अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स, गामा सेल्स या फिर डेल्टा सेल्स हो सकते हैं, और चौथा है पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड सेल्स, जिसको हम एफ सेल्स के नाम से जानते हैं। तो अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स, डेल्टा सेल्स, तो ये डेल्टा सेल्स है या फिर गामा सेल्स है, ये सोमैटोस्टैटिन नामक हार्मोन को सीक्रेट करता है। ठीक, इसके बाद फोर्थ हमारा टाइप आता है, इसको हम बोलते हैं एफ सेल्स और पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड सेल्स यानी पीपी सेल्स। एफ सेल्स और पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड सेल्स और पीपी सेल्स। ठीक, तो इसका काम है रीएब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, रीएब्जॉर्प्शन
of food in intestine, reabsorption of food in intestine, reabsorption of food in intestine, ये काम है आपका F सेल्स और PP सेल्स का। ठीक, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंसुलिन हार्मोन के बारे में जो बीटा सेल्स के द्वारा पैदा किया जाता है। ठीक, ये पहली बार बेंटिंग और बेस्ट के द्वारा प्रिपेयर किया गया था। तो इंसुलिन हार्मोन के बारे में हम फोकस करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट है। तो ये पहले प्रिपेयर्ड किया गया था बेंटिंग एंड बेस्ट, प्रिपेयर्ड बाय बेंटिंग एंड बेस्ट, बेंटिंग और बेस्ट के द्वारा प्रिपेयर किया गया था। ठीक, अगर मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ इंसुलिन की बात करें, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ इंसुलिन की अगर हम बात करें तो ये एएफ सेंगर के द्वारा दिया गया था, एएफ सेंगर। ठीक, सेंगर ने मॉलिक्यूलर आपका इंसुलिन दिया गया था। ठीक, टर्म इंसुलिन की अगर हम बात करें तो टर्म इंसुलिन भी आपका एएफ सेंगर के द्वारा दिया था। ठीक है ना, एएफ सेंगर ने ये टर्म इंसुलिन दिया था। ठीक, तो अगर हम बात करें ह्यूमन इंसुलिन की, जिसको हम ह्यूमिलिन के नाम से जानते हैं, तो ह्यूमिलिन जो आपका सिंथेसाइज किया गया था was synthesized by सान नामक साइंटिस्ट ने ह्यूमिलिन को सिंथेसाइज किया था। ठीक, तो इंसुलिन की अगर हम बात करें तो एएफ सेंगर ने इस टर्म को दिया था, सान नामक साइंटिस्ट ने ह्यूमिलिन को पॉइंट किया था। अब देखिए इंसुलिन है क्या, ये 51 अमीनो एसिड्स के द्वारा बना हुआ एक हार्मोन है। ठीक, और यहाँ पे दो चेन होती हैं, एक चेन होती है 30 अमीनो एसिड की और दूसरी चेन होती है 21 अमीनो एसिड की, और ये डाइसल्फाइड लिंकेजेस से बना होता है। तो ये आपका इंसुलिन का स्ट्रक्चर है। ठीक है ना, ये आपका इंसुलिन का स्ट्रक्चर है। तो एक आपकी 30 अमीनो एसिड की चेन है और एक आपकी 21 अमीनो एसिड की। तो 21 अमीनो एसिड वाली आपकी कहलाती है अल्फा चेन और 30 अमीनो एसिड वाली आपकी कहलाती है बीटा चेन। तो ये दो चेन्स होती हैं। ठीक, और इंसुलिन का जो काम है, इंसुलिन जो है ग्लूकोनियोजेनेसिस को इनहिबिट करता है। इंसुलिन का काम है ग्लूकोनियोजेनेसिस को इनहिबिट करना। ठीक, इसका सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है ग्लूकोनियोजेनेसिस को इनहिबिट करना। ठीक, तो ग्लूकोनियोजेनेसिस को इनहिबिट करेगा तो जाहिर सी बात है ये ग्लाइकोजेनेसिस को प्रमोट करेगा, प्रमोट्स ग्लाइकोजेनेसिस को ये प्रमोट करता है। ठीक, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं बच्चों। ठीक, कल की क्लास में हम लोग आगे फर्दर जो पैनक्रियास के एक दो हार्मोन है, ग्लूकागॉन वगैरह, उनको भी पढ़ेंगे, पीनियल ग्लैंड पढ़ेंगे, थाइमस पढ़ेंगे और एड्रिनल पढ़ेंगे। इसी के साथ कल की क्लास में हमारा मैक्सिमम चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक, थैंक यू क्लास।